तो दोस्तों दिल्ली के अंदर पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ है वो बताने लायक भी नहीं है। ऑक्सीजन, बेड्स, आईसीयू, रिश्वत, कालाबाजारी, दवाइयां, वैक्सीनेशन, हर इशू दिल्ली के अंदर मिला है। और ये वो राज्य है जहां के मुख्यमंत्री पूरी दुनिया के अंदर अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ सिस्टम का गुणगान करते फिरते हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि जो ऑक्सीजन की शॉर्टेज दिल्ली के अंदर हुई वो खुद अरविंद केजरीवाल की सरकार ने की। जो रेमडेसिविर इंजेक्शन का जो अकाल पड़ा हुआ था दिल्ली के अंदर वो खुद अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किया। और जो जाने गई हैं दिल्ली के अंदर वो एक प्लान्ड मर्डर की तरह है। चौंके मत, पूरे प्रमाण दिखाऊंगा, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। वीडियो शुरू करने से पहले मैं इतना बताना चाहूंगा कि इस समय देश के अंदर जो भी हालात चल रहे हैं उसमें केंद्र और राज्य सरकारें दोनों पूरी तरीके से लिप्त हैं। पूरे देश की जिम्मेदारी केंद्र को लेनी चाहिए और पूरे राज्यों की जो जिम्मेदारी है वो प्रति राज्य को अपने अपने राज्य की लेनी चाहिए। और दोनों अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में पूरी तरीके से फेल रहे हैं। लेकिन ये वीडियो प्रयासों की विफलता का नहीं, प्रयासों की सफलता का वीडियो है। जी हाँ, मृत्यु बांटने के प्रयास में सफलता जो मिली है दिल्ली सरकार को, ऐसा प्रतीत होता है, वही दिखाने वाले हैं। तो जी दिल्ली की हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने कहा कि उन्हें 2500 वायल्स जो हैं वो रेमडेसिविर की मिली हैं सेंटर से। इसके जवाब में दिल्ली हाई कोर्ट कहती है कि रिकॉर्ड तो भाई 52,000 यानी कि 52,000 रेमडेसिविर की वायल्स का दिखा रहा है जो कि आपको सेंटर की तरफ से डिलीवर की गई हैं। इसका कोई जवाब दिल्ली सरकार नहीं दे पाती है। सोचिए 50,000 के करीब रेमडेसिविर वायल्स का कोई जवाब दिल्ली सरकार के पास नहीं। क्या मतलब हुआ इस बात का? तो जी दिल्ली को सेंटर की तरफ से 52,000 रेमडेसिविर वायल्स दिए गए थे और दिल्ली सरकार के रिकॉर्ड में सिर्फ 2500 मिलते हैं। तो बाकी कहां गए? तो जी पूरे देश के अंदर रेमडेसिविर वायल्स जो है उनके कालाबाजारी की आप न्यूज़ आजकल सुन रहे होंगे। दिल्ली भी इससे अछूती नहीं है और एक एक इंजेक्शन जो है वो 35,000 50,000 तक ऐसे दामों में बेचा जा रहा है। और ये 50,000 के करीब जो रेमडेसिविर वायल्स जो रिकॉर्ड में नहीं मिल रहे हैं ना, ये ऐसा होता है कि काला बाजार में दे दिए हैं इन लोगों ने। किन लोगों ने? तो जी जो 52,000 वायल्स को 2500 वायल्स दिखा रहे हैं उन्हीं लोगों ने। और ये बात मैं तो कह नहीं रहा हूँ, ये तो आदरणीय कोर्ट कह रहा है इस बात को। तो सरकार की नाक के नीचे से ये सब काम हो रहा है और लोग मर रहे हैं। अब ऑक्सीजन के मुद्दे पर आते हैं। अरविंद केजरीवाल ने एक लीक्ड वीडियो के अंदर ये कहा था नरेंद्र मोदी से कि दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन का सिस्टम नहीं है। लेकिन गजब की बात यह है कि 20 अप्रैल को जब दिल्ली के लोग सांसों के बिना यानी ऑक्सीजन के बिना मर रहे थे, तब दिल्ली के अंदर चल रहा एक ऑक्सीजन प्लांट बंद करवाया गया 20 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल की सरकार के द्वारा। ये देखिए, हम इस समय चक्रावती इंडस्ट्रियल एरिया नजफगढ़ में, और ये ऑक्सीजन बनाने का प्लांट है। ये आप देख रहे हैं सब ऑक्सीजन बनाने के सिलेंडर्स हैं। ये सिलेंडर हालांकि इस समय काम में नहीं आ रहे हैं, वापस भेज रहे हैं। और ये वो प्लांट है ऑक्सीजन बनाने का जिससे लगभग 500 सिलेंडर पर डे बन सकते हैं। और उसके लिए नोजल है सारी की सारी लगी हुई, जिसके अंदर नोजल से आप रोज हर आधे घंटे में 24 सिलेंडर को फिल कर सकते हैं। ये जो गोदाम है ऑक्सीजन बनाने का दिल्ली सरकार ने 20 अप्रैल को बंद कर दिया। धर्मेंद्र जी यहाँ के मालिक हैं इस गैस गोदाम के। धर्मेंद्र भाई आप ये बताइए कि आपको कब से रॉ मटेरियल नहीं बना और किसने इसको बंद कर दिया? सर 20 तारीख को मेरे पास 20 तारीख के बाद मेरे पास कोई रॉ मटेरियल नहीं आया। 20 अप्रैल से रॉ मटेरियल नहीं आया और इसको बंद किसने कर दिया? अंडरटेकिंग एसडीएम साहब ने लिया था। दिल्ली सरकार ने अंडरटेकिंग लेकर के बंद कर दिया। आपके सिलेंडर जो है वो सारे के सारे जो हमारे भरे सिलेंडर थे ऑक्सीजन के, वो सारे सिलेंडर ले लिए हैं। अगर आपको रॉ मटेरियल की अप्रूवल दे दें तो आप कितने सिलेंडर रोज बना सकते हो? सर हम 400-500 सिलेंडर 500 सिलेंडर के आसपास रोज दे सकते हो। अब ऑक्सीजन के मुद्दे पर कोर्ट में क्या हुआ वो देखिए। तो जी आइनॉक्स नाम की कंपनी ने कोर्ट में बताया है कि हम दिल्ली में 45 यानी 45 हॉस्पिटल्स के अंदर 105 यानी 105 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे थे। दिल्ली सरकार ने ऑर्डर दे दिया कि 17 हॉस्पिटल यानी 17 हॉस्पिटल्स में 98 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई करो। यानी सीधे सीधे एक ऑर्डर के द्वारा दिल्ली सरकार ने करीब 28 हॉस्पिटल्स को ऑक्सीजन से विहीन कर दिया और 17 हॉस्पिटल्स के अंदर ही ऑक्सीजन को कॉन्सेंट्रेटेड कर दिया। 105 मीट्रिक टन से घटाकर उसको 97 मीट्रिक टन कर दिया। और ये जो 17 हॉस्पिटल होंगे ये राज्य सरकार के अंडर ही आते होंगे। मैंने बस प्रश्न ही तो कर रहा हूं। तो यहां तक आपने देखा कि किस प्रकार से ऑक्सीजन का जो प्लांट था वो बंद करवाया गया, या फिर नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स जो थे वो कम कर दिए गए, या फिर 105 मीट्रिक टन से 97 मीट्रिक टन कर दिया गया एक कंपनी के सप्लाई को। लेकिन अब अगला गजब देखते हैं। किसी भी राज्य को ऑक्सीजन जो है वो किस प्रकार से सप्लाई की जाती है। तो जी किसी राज्य के अंदर ऑक्सीजन का उत्पादन जो है वो ज्यादा है, किसी राज्य के अंदर बहुत कम है। अब सेंटर जो होती है वो ये एलोकेट करती है कि कौन सा राज्य
किस राज्य से ऑक्सीजन की सप्लाई लेगा। जैसे कि दिल्ली को एलोकेट किया गया है 70 मीट्रिक टन पर डे उड़ीसा से, लेकिन कमाल की बात यह आ जाती है कि केजरीवाल की सरकार ने 5 दिनों के अंदर सिर्फ 22 मीट्रिक टन ही उठा पाई है यहां से ऑक्सीजन, यानी कि पर डे 4 मीट्रिक टन, यानी असाइन 70 मीट्रिक टन की गई है, 4 मीट्रिक टन उठाई गई है। 24 तारीख की रिपोर्ट है, 22 तारीख को केजरीवाल जी ने बोला था हम एयरलिफ्ट करेंगे। कितनी एयरलिफ्ट की है मुझे बता दे कोई। इसके अलावा दिसंबर 2020 के अंदर 8 ऑक्सीजन प्लांट लगाने का पैसा दिल्ली सरकार को दिया गया था केंद्र के द्वारा, और करीब करीब 2 हफ्ते के अंदर अगर युद्ध स्तर पर काम किया जाए तो एक ऑक्सीजन प्लांट लग जाता है। 4 महीने में सिर्फ एक ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है इन लोगों के द्वारा, जबकि 8 के पैसे ले लिए। बेसिकली ऑक्सीजन के प्रोडक्शन को घटा देना या फिर सप्लाई को कम कर देना या फिर दूसरे राज्य से ऑक्सीजन जो मिल रही थी आवंटित थी उसको उठाना ही नहीं, हर तरीके से दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की कमी को पैदा किया गया और इसी वजह से दिल्ली के लोग तरस रहे थे ऑक्सीजन के लिए। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से दिल्ली के अंदर जो टेस्टिंग की संख्या है वो घट रही है और पूरे देश के अंदर बढ़ रही है, ग्राफ आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ गजब की बात यह है कि 27 अप्रैल को जो कोरोना से मृत लोगों की संख्या थी दिल्ली के अंदर वो 15,009 थी और अगले दिन यानी 28 तारीख को 14,616 हो गई, यानी कि गजब हो गया कि अचानक से 400 मृत लोग जी उठे। जब इस मुद्दे को सोशल मीडिया पर उठाया गया तो अरविंद केजरीवाल की सरकार ने ये जो डेटा है उसको फिर ठीक किया और कहा कि भाई गलती हो गई, एज ऑलवेज गड़बड़ हर राज्य के अंदर चल रही है, लेकिन वो राज्य एटलीस्ट एक्शन ले रहे हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो या फिर उत्तर प्रदेश हो। चाहे 200 लोग बेड घेर कर पड़े हैं स्वस्थ लोग तो उन्हें बेड से निकाला जा रहा है, बेड को खाली करवाया जा रहा है, या फिर दूसरी तरफ प्लांट्स जो हैं ऑक्सीजन के वो स्थापित किए जा रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल जिस प्रकार के एक्शन लेते दिख रहे हैं वो बिल्कुल क्लूलेस दिख रहे हैं और उनके एक्शन से ऐसा प्रतीत होता है कि जो डिजास्टर है दिल्ली के अंदर ये जानबूझकर किया गया। गजब की बात यह है कि किसी मीडिया वाले ने एक सवाल नहीं पूछा है केजरीवाल से इस पूरे मुद्दे के ऊपर। क्यों? क्योंकि 10 घंटे के अंदर एक ही चैनल पर करीब 25 बार अरविंद केजरीवाल की कई मिनटों की एड्स चल रही हैं, तो कैसे सवाल पूछेंगे। जनवरी से मार्च तक करीब 150 करोड़ रुपए और सिर्फ मार्च के अंदर करीब 100 करोड़ रुपए खर्च चुके हैं अरविंद केजरीवाल सिर्फ एड्स पर, तो टीवी वाले चुप हैं। लेकिन कोर्ट इस मामले में चुप नहीं है। कोर्ट ने सीधा अरविंद केजरीवाल की सरकार से यह कहा है कि आप दिल्ली नहीं संभाल पा रहे हैं और नहीं संभाल पा रहे हैं तो हम ये जो जिम्मेदारी है ये सेंटर को दे देते हैं। अब कोर्ट का मुंह कैसे बंद किया जाए, तो जी अशोका होटल के अंदर 100 कमरे बुक कर दिए गए कोर्ट के लिए, यानी कि दिल्ली हाई कोर्ट के जजेस के लिए 100 कमरे बुक कर दिए गए ताकि वो कोरोना संक्रमित हो तो वहां पर रह सकें। कोर्ट ने पूछा कि भाई किसके कहने पर यह किया है, तो ये ऑर्डर वापस लिया गया। बेसिकली कोर्ट को बिना मांगे रिश्वत देने की ये प्रयास था। लेकिन खुशी की बात यह है कि दिल्ली हाई कोर्ट चुप नहीं हुआ और उन्होंने अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार के खिलाफ क्रिमिनल नेग्लिजेंस PIL को एक्सेप्ट कर लिया है। तो दोस्तों ये है सच, चाहे ऑक्सीजन हो या फिर रेमडेसिविर की कालाबाजारी हो, हर चीज में दिल्ली सरकार या उसका प्रशासन जो है वो लिप्त प्रतीत होता है। सच जो है वो कोर्ट के अंदर सामने आ जाएगा, लेकिन आम आदमी जो है वो सिर्फ सांसें चाहता है, ऑक्सीजन चाहता है, जिसको रोकने में अरविंद केजरीवाल की सरकार जो है वो पूरी तरीके से कामयाब प्रतीत हो रही। अब कोर्ट इसका क्या संज्ञान लेगा या फिर क्रिमिनल नेग्लिजेंसी PIL जो फाइल की गई है उसका क्या डिसीजन आएगा वो तो कोर्ट जाने और भविष्य जाने। लेकिन दिल्ली की आम जनता क्या फेस कर रही है वो हम सभी जानते हैं, हम लोग इतने भी भोले नहीं हैं। लेकिन आप इस मुद्दे के बारे में क्या सोचते हैं आप हमें बता सकते हैं कमेंट के थ्रू। साथ ही साथ हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com है, उसके लिए और ज्वाइन बटन है जिनके थ्रू आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर दिए गए हैं। सपोर्ट वांछनीय है, चैनल को जीवित रखता है। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।